हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर। दोस्तों कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर ही आपका हो वाला है, जो कि आपका 80/80 का होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में 50 से 70 नंबर के बीच लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं, ये दोस्तों रियल पेपर के जैसा ही है। जैसे रियल पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से इसमें हमने बनाए गए हैं। अगर आप ये पेपर करते हैं तो आपको 80/80 लाने से और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों पर शर्त क्या है, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक अनसीन पहला क्वेश्चन में अनसीन पैसेज आ जाता है। दोस्तों तो इसके अपन आंसर देख लेते हैं। वैसे मैंने इसे पढ़ रखा है तो मैं इसके आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला है आपका कि एजुकेशन इज़ द सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। तो ठीक है, इसका दोस्तों आपका पहले का ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू। तो इसका आपका दोस्तों दूसरे का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इज़ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैल्यूज़ कैन नॉट बी टोट, दे आर। इसका आ जाएगा दोस्तों चौथे का आपका बी वाला कोट। ठीक है, कोट। ठीक है, इसके बाद पांचवा है फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन। दोस्तों पांचवे का आपका आ जाएगा सी वाला। कौन सा दोस्तों? सी वाला आपका सोसाइटी एंड स्कूल वाला राइट ऑप्शन हो जाता है। छठा है कि द वर्ड कंजेनियल इन द पैसेज मीन्स। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों छठे का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका सातवां। ठीक है, सातवां है आपका कि द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डेटोरिएटेड इज। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है दोस्तों, बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आठवां है आपका कि हैज सीज्ड टू बी एन एज इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन। तो दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बी वाला, द सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद है आपका सी नाइन्थ वाला कि द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स आर कंप्लीट। तो इसका आपका बिल्कुल डी वाला सही हो जाता है। दोस्तों ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कल के पेपर में आपसे छप भी सकता है अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं। तो इसका 10वें वाला है आपका यहाँ पर 10वां है कि इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी वाला, सुसाइडल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना अनसीन पैसेज कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाले जितने पेपर हैं उसकी तैयारी यहाँ पर निःशुल्क कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द गिवन बिलो। तो दोस्तों ये आपका आता है नोट मेकिंग वाला। तो दोस्तों नोट मेकिंग में आपको क्या करना रहता है, जो पैराग्राफ रहता है उसे पढ़ना रहता है और उसमें जो जो भी अच्छी बातें रही रहती हैं उसके आपको नोट्स बनाने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका है कि यू आर अमित या अमिता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल टू टेक पार्ट्स इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। दोस्तों आपको डिबेट कॉम्पिटिशन पर एक नोटिस बनाना है। ठीक है दोस्तों, नोटिस आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वेरी आईएमपी तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसके आंसर चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपसे कल पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। इसके बाद अगले इसी का अथवा है, इसमें आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। काय का बनाना है? लोकल न्यूज़पेपर में बनाना है, हाउस होल्ड थिंग्स का। जो भी आपको बेचना रहती है, जो भी हाउस होल्ड जैसे टीवी कूलर पंखा वैसे जैसे बेचना रहता है, कहीं बाहर जा रहे हो उसके आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना रहता है। इसके बाद चौथा है कि राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टू द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन आईआईटी जेईई एंड नीट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको लेटर लिखना है, इनविटेशन अपने क्लास के बच्चों को, जिसमें क्या है करियर काउंसलिंग, जैसे आईआईटी जेईई की कोई कोचिंग में आपकी कॉलेज में या स्कूल में कोई सा भी बाहर से आते हैं उस पर आपको इसे तैयार कर लेना है। वेरी आईएमपी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसी का अथवा है, इसका लेटर आपको लिखना है। तो दोस्तों ये लेटर है टू द एडिटर का लोकल न्यूज़पेपर काय का है दोस्तों, ये रोड एक्सीडेंट रेस ड्राइविंग एंड सजेस्टिंग वेज टू कंट्रोल ओवर द एक्सीडेंट। ठीक है, ओवर द एक्सीडेंट मतलब जो एक्सीडेंट होते हैं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन देना कि क्या संभव हल है कि ये कम हो। ठीक है दोस्तों, इसे आप तैयार कीजिएगा, लेटर इसमें आपको लिखना रहता है। दोस्तों इन 5 ऐसे को आपको तैयार कर लेना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माय आइडल लीडर, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है दोस्तों, इसे आप तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद इसी का अथवा है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग आपको काय पे लिखनी है, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आपको 120 वर्ड्स में से लिखना है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेक्शन सी की तरफ। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी का आपका पहला है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। पहला रहेगा आपका वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, खालिस्तान इट डजंट गो बेड। तो इसका है आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सो दैट। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसका कि हाउ मिल्क डू यू बाई डेली। तो दोस्तों इसमें आपका डी वाला मच वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है आपका यहाँ पर कि इंडियन यूथ इज खालिस्तान होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री, तो इसका आपका हो जाएगा ऑफ वाला, तीसरे का ए वाला। ठीक है, इसके बाद चौथे का है कि मोहन स्पीक टू लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा नीड वाला, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा है आपका कि इसमें आपका हो जाएगा द मेन। ठीक है, सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठे का आपका हो जाएगा देट वाला। ठीक है दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7 डू एज डायरेक्टेड में। ठीक है दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड में आपको करवा देते हैं। पहला है आपका समवन इज कॉलिंग माई नेम, तो इसमें आपका हो जाएगा माई नेम इज़ बीइंग कॉल्ड बाय समवन। दोस्तों जगह कम है, लिख नहीं पाए। ठीक है, इसमें आपको कर देना है माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ही इज़ इंटेलिजेंट ही इज़ हार्ड वर्किंग। इसमें आपको बोथ लगाना है, तो बोथ में लगाना है तो क्या है कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, यहाँ पर बोथ लिख देना है ईच के आगे, और इसके बाद आपको एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ पर एंड कर देना और हार्ड वर्किंग कर देना है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा इसी का कि फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो इसका आपका हो जाएगा नो अदर सब्जेक्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नो अदर सब्जेक्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। ये पेपर आपसे कल पूछा जाएगा दोस्तों, इसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। तो इसका आपका राइट हो जाएगा, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एज सुन एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन ही रन्स अवे। दोस्तों एक बार और कि एज सुन एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन ही रन्स अवे। वेरी। इसके बाद पांचवा है आपका तो द मैन इज़ अवर न्यू इंग्लिश टीचर। बी है द मैन इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट। इसको आपको क्या करना है, कॉम्बाइन द अबव सिंपल सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो इसका आपका हो जाएगा कि द मैन हु इज़ वेयरिंग अ वाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाता है। इसके बाद छठा है सी शट द डोर। तो इसे आपको चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा इसका सी डिड नॉट शट द डोर, यहाँ पर आपको डिड नॉट लगाना है। ठीक है, इसके बाद सातवां है कि सी इज़ वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक। आपको इसमें सो दैट का इस्तेमाल करना है, तो सी इज़ सो वीक दैट कैन नॉट वॉक। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आठवें की तरफ बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन है तो इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। एक्सट्रैक्ट आपकी पुस्तक से ही दिए जाते हैं, या फ्लेमिंगो या विस्टास से आपको दे दिए जाएंगे। उसमें से आपको पढ़ना रहता है और उसके आंसर देना रहता है। तो चलिए इसके आंसर अपन देख लेते हैं। पहला है आपका कि हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इसका आपका राइट हो जाएगा ए वाला 2301। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला दूसरा वाला कि व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। तो इसका आपका हो जाएगा इन 1916, ए वाला। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका फार्मर, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा है आपका कि चंपारण इज सिचुएटेड। तो चंपारण इज सिचुएटेड कहाँ है दोस्तों, नियर नेपाल, नेपाल के पास। इसके बाद पांचवा है कि फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला इंडिगो। ठीक है, इसके बाद 9 का ए वाला आप पढ़ सकते हैं। 9 का ए है आपका कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, पहला है आपका कि द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज, इसका आपका बी हो जाएगा प्रेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि द पोइट हु रोड दिस लाइन्स इज। तो इसका आपका ए वाला राइट हो जाएगा एड्रियन रीच। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेवली, सी वाला। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी का बी है, बी के आंसर अपन देख सकते हैं यहाँ पर। बी वाला आपका पहला है कि डॉक्टर सडाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ड। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नियर अ कोस्ट। ठीक है, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका दूसरे का आपका हो जाएगा दोस्तों ए वाला पाइन। ठीक है, तीसरा है आपका कि 10 एनोटोनियम
ऑफ द वर्ड नेरो इज, तो नेरो का हो जाएगा आपका ब्रॉड दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों द इनेमी, तो ए वाला द इनेमी, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। दोस्तों ये आप क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। इसी अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे देंगे, क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। इसका 11वां है आपका, 11वां के वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 12वें की तरफ देख लेंगे। 12वां है आपका कि डू यू थिंक वाला है, आपको तैयार कर लेना है। एक व्हाट डिड द वाला कर लेना है और एक हाउ डू जियोलॉजिकल वाला कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है आपका 13वां है आपका, 13वें के आपको तीनों याद कर लेने हैं दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 14वां है आपका कि व्हाट इज सजेस्ट बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड वाला तैयार कर लेना है। इसका दूसरा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, ये वेरी आईएमपी दोस्तों, हर बार पूछा गया है, इसे तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ये कोई रियल पेपर नहीं है दोस्तों, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको आसानी से नंबर आपकी इंग्लिश के पेपर में 80 में से 70 तो आराम से आ जाएंगे अगर आप इस पेपर को कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 15वां है आपका व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। दूसरा है आपका व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही संभावित प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तैयार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।